हेलो एवरीवन, ऑल यू वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गेम्स। आज हम लोग अपने करंट अफेयर सीरीज के मई मंथ का सारा ऑनलाइन करंट अफेयर देखेंगे। इससे पहले जिन लोगों ने हमारा पुराने वीडियोस जैसे अक्टूबर से लेकर जून तक का करंट अफेयर हमने कवर कराया वो नहीं देखा है, एक बार जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक से वो सब वीडियो देख सकते हैं। और ये सारे करंट अफेयर हमारे आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो मई मंथ का है, पहला क्वेश्चन है, कहाँ हुई नीलामी में मराठा योद्धा कहाँ हुई नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया? तो ये लंदन में नीलामी हुआ, वहां पे मराठा योद्धा रघुजी भोसले की तलवार को खरीदा गया। महाराष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 1 मई को महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया गया था। कब कब स्थापना हुआ था? तो 1960 में हुआ था। ये 65वां स्थापना दिवस है। किस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है? ऑपरेशन हॉक 2025। ऑपरेशन हॉक 2025। नेक्स्ट है, किसने वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव का पदभार संभाला? अरविंद श्रीवास्तव। पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन टॉप पर रहा? कजाकिस्तान। बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, किसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो अमितेश कुमार सिन्हा। किस राज्य ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया? तो मध्य प्रदेश ने। किसे अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया है? तो माइक वॉल्ट्ज को अमेरिका का नया राष्ट्र राजदूत बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया है? तो तिरुवनंतपुरम केरल में प्रधानमंत्री मोदी ने विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया। किस बैडमिंटन खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज को, इन लोगों को 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला। जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2025 में कौन टॉप पर है? तो नॉर्वे टॉप पे, अब भारत का स्थान प्रेस फ्रीडम में 151वां है। रम्मान उत्सव कहाँ मनाया गया? तो उत्तराखंड में। वह नेक्स्ट है, बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो खुनियांग पटामा लिस्वाड ट्रूकुल को। भारत में किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाले पानी रोक दिया गया है? तो चेनाब नदी पे। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश में निर्मित इगला मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? तो रशिया को। किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान का उद्घाटन किया गया? तो तेलंगाना में। कहाँ किया गया? तो तेलंगाना में। जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य। देश के पहले एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ रखी गई? तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ रखी गई? छत्तीसगढ़ में। किस राज्य के लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो कर्नाटका में। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 किसे मिला है? सर्वप्रिया सांगवान को। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? तो भारत बन गया। कहाँ गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण किया गया? तो हैदराबाद में। कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में। नेक्स्ट है, कौन सा देश सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा? तो यूएई। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ये हैदराबाद के तेलंगाना में किया गया। कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो ये गोवा ने जीता है। ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित होगा? तो ये आंध्र प्रदेश में होगा। कहाँ होगा ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर? आंध्र प्रदेश में। सुधीर रमन कप 2025 किसने जीता? तो चाइना ने जीता। किस राज्य सरकार ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया? तो तमिलनाडु ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया है। 6 मई को तीरंदाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो ये संघाई चाइना में शुरू हुआ। कहाँ पर त्रिशूरपुरम उत्सव मनाया गया? तो केरला में। त्रिशूरपुरम उत्सव केरला।
मई 2025 को आईएसए का 123वां सदस्य कौन बना? तो ये अंगोला बन गया 123वां। रंगाछाड़ा किस राज्य का पहला हरित गांव बना? त्रिपुरा का रंगाछाड़ा। किसने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया है? तो ये भारत ने किया है। नेक्स्ट है, कौन सी राज्य सरकार अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी? तो उत्तर प्रदेश सरकार। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। किसका स्थापना दिवस मनाया गया 7 मई को? तो बीआरओ का। मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन टॉप पर है? तो आइसलैंड टॉप पे है। भारत का स्थान 130वां है। और ये मानव विकास सूचकांक निकालता कौन है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम निकालता है, यूएनडीपी निकालता है ये, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। भारतीय सेना द्वारा पहलगाम आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया? तो 9 आतंकी ठिकानों को। किसे नया पोप चुना गया? तो रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट को नया पोप चुना गया। किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की थी? ये केरला। केरला ने स्टार्ट किया ज्योति योजना प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए। नेक्स्ट है, 8 मई 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? तो आईएनएस अर्नाला है। क्या नाम है? तो आईएनएस अर्नाला। अडानी पावर ने किस देश में 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए समझौता किया? तो भूटान। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसे मानवतावाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सोनू सूद को मानवतावाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन सी बनी है? तो ये बिटकॉइन बनी है। किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया? तो सुभाषिस बोस तथा सौम्या गुगलोत को। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी आईएम डेक्स 2025 में भाग लेने के लिए आईएनएस किल्टन कहाँ पहुंचा था? ये सिंगापुर में पहुंचा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित किया? विजय दिवस घोषित किया तो 8 मई को। किस राज्य सरकार ने हेसरघट्टा चरगाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया? तो कर्नाटका। किस राज्य सरकार ने हेसरघट्टा चरगाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया? तो कर्नाटका। किस देश ने गिदोन के रथ नामक नए अभियान की घोषणा की है? तो इजराइल ने। नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 80वीं वर्षगांठ मनाई गई है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बन गया? तो भारत बन गया वाहन निर्माता। किसे वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया? तो ये कोझिकोड को शामिल किया गया। नेक्स्ट है, सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा पहली राज्य पहली बार कर रहा है? तो सैफ अंडर 19 कौन पहली बार कर? तो अरुणाचल प्रदेश। क्वाड देश ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका ने कहाँ टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक की है? तो होनोलुलु में। होनोलुलु में। देश का पहला वेस्ट वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? तो नोएडा में। किस राज्य ने 2025 में शहरी विकास के लिए 2204.85 करोड़ रुपए मंजूर किए? तो गुजरात ने। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अंतरिम यूएस अटॉर्नी घोषित किया? तो जिनिन पेरो को। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ। किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। किस राज्य सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र। 10 मई 10 मई 10 मई 2025 को किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदिशक्ति अभियान शुरू किया है? तो महाराष्ट्र ने। 10 मई 2025 को वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम यूएनएफ 20वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ? तो न्यूयॉर्क में। किस देश ने हमले के लिए अपनी वायु सीमा और भूमि सीमा का इस्तेमाल न करने देने की घोषणा की है? तो श्रीलंका ने। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो निकारागुआ के अखबार लॉ प्रेस को। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल के प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ लखनऊ में किया। सरकार ने स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दिए? तो 20 करोड़ कर दिए। किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो अफगानिस्तान ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कितने नए उत्पाद जोड़े हैं? तो 12 नए उत्पाद। किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो भुगतान प्रणाली शुरू की है? तो भूटान ने की है। विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले भारतीय वकील कौन बने? तो भुवन रिभु।
मध्य प्रदेश और किस राज्य ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? तो महाराष्ट्र ने। किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने हेतु नई दिशा पहल शुरू की है? तो दिल्ली ने। 8वां कान फिल्म फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? तो ये फ्रांस में शुरू हुआ। तीरंदाजी विश्व कप 2025 चरण 2 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 7 पदक जीते हैं। भारत ने किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है। ब्रिटेन में स्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास अवधि को 5 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया? तो 10 कितने वर्ष कर दिया गया है? तो 10 वर्ष कर दिया गया है। चर्चा में रहा भोरम देव वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। भोरम देव वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ में। 1.4 बिलियन डॉलर की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है तो इजराइल में। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ? तो डेनमार्क में। 72वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? बी आर गवई। 53वें है जस्टिस सूर्यकांत। यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अजय कुमार को। देश का छठा सेमी कंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में। ब्रिक्स सीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तो हरवंश चावला को। अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया? कनाडा का। न्यू कैलेडोनिया द्वीप किस देश का हिस्सा है? तो ये फ्रांस का हिस्सा है न्यू कैलेडोनिया। नेक्स्ट है भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। किसे टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो नीरज चोपड़ा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो महाराष्ट्र शीर्ष पर है 58 स्वर्ण, 47 सिल्वर और 53 कांस्य के साथ कुल 158 मेडल। भारतीय सेना ने कहा आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादिर शुरू किया? तो जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन नादिर। 12 दिवसीय 12 दिवसीय सरस्वती पुष्कारलू कुंभ कहाँ शुरू हुआ? तो तेलंगाना में शुरू हुआ। ला लीगा 2025 का खिताब किसने जीता है? तो बार्सिलोना ने जीता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल लॉन्च किया है? तो अपराध विरोधी पोर्टल तो ये गुजरात के सीएम ने किया है। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसने जीता है? तो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार अक्टूबर मंथ का कौन जीता है? कैथरीन ब्रायस और मेहदी हसन मिराज। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया? तो असम में। किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो सिक्किम। किस देश ने वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंट वीजा शुरू किया है? तो ये यूएई ने किया है। किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया? कशिश चौधरी को। किस राज्य के सांगड़ी बीन को जीआई टैग प्राप्त हुई? तो राजस्थान। भारतीय सेना ने कहाँ तीस्ता प्रभाव अभ्यास शुरू किया है? तो पश्चिम बंगाल में। तीस्ता प्रभावाभ्यास कहाँ किया है? तो पश्चिम बंगाल में। किस राज्य ने सरापचू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया? तो हिमाचल प्रदेश ने। किस राज्य के एल आर श्रीहरि भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने? तो तमिलनाडु। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया है? तो श्रीलंका। किस देश ने नाम दिया? श्रीलंका। किस देश की वैज्ञानिक मरियंगोला हंगारिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है? उसके बाद है भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया? तो वानखेड़े स्टेडियम। 12 साल बाद पुष्कर कुंभ कहाँ शुरू हुआ? तो ये चमोली उत्तराखंड में। 3 दिवसीय प्रमुख बहुक्षेत्रीय संवाद मंच तो ये बहुक्षेत्रीय संवाद मंच सागर माथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये काठमांडू नेपाल में किया गया। किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुरू की है? तो संस्कृति मंत्रालय। कौन किया था? संस्कृति मंत्रालय। भारतीय विदेश व्यापार संस्था आईआईटीएफ ने कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित किया है? तो दुबई में। कहाँ किया? तो दुबई में। नेक्स्ट है किस देश में लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मौत हो गई? तो नाइजीरिया में। कहाँ? तो नाइजीरिया में। किस देश में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया? तो नेपाल में। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक स्पर्धा 90.23 मीटर थ्रो में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक। किसने टूर्नामेंट सुपर बेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता? तो आर प्रज्ञानंद।
ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया, कहाँ पे? चेन्नई में। फीफा ने कहा कि फुटबॉल महासंघ पर से निलंबन हटाया तो कॉन्गो पे से। किसने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 जीता? तो एलिजा रैंडमा। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी? तो त्रिपुरा में। नेक्स्ट है 18 मई 2025 को किसने सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो भारत बांग्लादेश को हराकर। किस देश के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है? तो अमेरिका। आईआईटी ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौते का निलंबित कर दिया है। तो आईआईटी मुंबई। भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने मानवीय सहायता के लिए राहत अभ्यास का आयोजन कहाँ किया? तो असम में। राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य की है। तो ये केरला ने की है। ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ब्राजील में। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो घोघला बीच दीव में। भारतीय तटरक्षक बल ने ओलिव रिडले कछुओं को संरक्षित करने के लिए कहाँ ऑपरेशन अलोहिया आयोजित किया? तो उड़ीसा में। भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो सागर में सम्मान। जिनेवा में आयोजित 78वें विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान किसे ट्रैकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र दिया गया? तो भारत को दिया गया। नेक्स्ट है किस आईआईटी ने दिल्ली स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू किया? तो ये मनस्वी मेंटरशिप शुरू किया तो आईआईटी दिल्ली। किसने पहली बार इटालियन ओपन खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्काराज। भारत के सी फूड निर्यात में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो 17.81%। डीपीआईआईटी ने क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जीईएपी। उसके बाद है 19 मई 2025 को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिशा में किस राज्य ने विस्टा ड्रोन ट्रेन सेवा का संचालन शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश में। 19 मई 2025 को कहाँ कोरोना के लिए नई वेरिएंट JN1 के 14,000 केस दर्ज किए गए थे? सिंगापुर में। मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत को अर्थव्यवस्था में कितने परसेंट का योगदान रहा? तो 9% का योगदान रहा। सिरुई तितली महोत्सव मणिपुर। केंद्रीय गृह मंत्री ने अमित शाह ने कहा E0 एफआईआर पहल की घोषणा की? तो दिल्ली में। उसके बाद है माउंट लेवोटोबी लॉकी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया। भारतीय नौसेना ने 5वीं शताब्दी की पेंटिंग से प्रेरित एक हस्तनिर्मित सिले हुए जहाज INSV कौंडिन्य को कहाँ शामिल किया है? तो कर्नाटक के कारवार अड्डे पर। किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है? तो त्रिपुरा ने। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के अभियान दल ने किस पर्वत शिखर को फतह किया है? तो माउंट एवरेस्ट को। 20 मई 2025 को भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज थेप्पाकाडू तमिलनाडु। कहाँ के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया? तो अमेरिका ने। किस राज्य ने मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया? तो तेलंगाना। नेक्स्ट है भगवान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की गई? तो गुयाना में। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए न्यूनतम कितने वर्षों की वकालत अभ्यास अनिवार्य किया? तो 3 वर्षों के लिए। नीदरलैंड के रॉटरडम में आयोजित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 में भारत की तरफ से किसने संबोधित किया? तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी ने। पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया? तो मिजोरम बन गया। किसे भारतीय लेखक ने लघु कथा संग्रह हार्टलैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार बुकर पुरस्कार जीता है? तो बानू मुश्ताक। किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में सहायता करने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपए का इनाम देने वाली राहगीर योजना? मध्य प्रदेश।
माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी गीता गीता समोटा। कहा कि राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा की है? तो अमेरिका के एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में 674 से बढ़कर 891 हो गई है। तो गुजरात में कहाँ हो गई है? तो गुजरात में। नेक्स्ट है 22 मई 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन सा है? तो ये वेनेजुएला है। कौन है? वेनेजुएला। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो विकास सिंह को। ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो गोवा में। भारतीय निशानेबाज कनक बुधवार ने आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन बनाया तो भारत। कौन बना? तो भारत। किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट रिलीज का विमोचन हुआ? तो विद्या कृष्णन। किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित लैब कैब सेवाओं के लिए एग्रीगेटर नीति अधिसूचित की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने किया। नेक्स्ट है केंद्रीय सरकारी आवासीय भवनों के आवंटन में दिव्यांगजनों के लिए कितने % आरक्षण की घोषणा की गई? तो 4%। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? ये श्रीलंका में किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झुडुप्पी जंगल को वन भूमि घोषित किया गया था। ये महाराष्ट्र के झुडुप्पी जंगल को झुडुप्पी। किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? तो मोनाका कोजिया सेम्ब्रिंग, इंडोनेशिया की मोनाका कोजिया सेम्ब्रिंग। सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में किया गया। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटाकर कितनी की है? तो 1200 कर दी है। एनडीबी का 9वां सदस्य कौन बना? अल्जीरिया। यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह किस देश को सौंपा है? तो मॉरिशस को सौंपा है। यूरोप में भारत के राजदूतों का सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर एस जयशंकर ने। उसके बाद है इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया तो तपन कुमार डेका को। संपन्न पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में कौन टॉप पर है? तो मणिपुर टॉप पर है पहले वाले में। बीच गेम्स की पदक तालिका में 5 गोल्ड 6 सिल्वर 3 कांस्य 14 मेडल। विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट किसने शुरू की? तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। 15वीं ब्रिक्स व्यापारियों मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो ब्राजील में। विश्व जन स्वास्थ्य सभा WHO का 78वां सत्र आयोजित किया गया तो जेनेवा में। कहाँ? जेनेवा में। नीति आयोग की 10वीं आर्थिक परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो नरेंद्र मोदी ने। संपन्न 78वें कांसे फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डियोर अवार्ड किसने जीता? तो जफर पनाही। किस शहर भारत के पहले AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को लॉन्च किया गया? तो हैदराबाद में। किस राज्य में यूथालानिया मलकाना नामक तितली की एक नई प्रजाति की खोज की गई? तो ये किस राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश में। नीरज चोपड़ा ने ओरलेम जानूस कुसासोनकी मेमोरियल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर पदक। किस देश के फिल्म निर्माता जफर पनाही को 78वें कान फिल्म महोत्सव में शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये ईरान के है। किस देश के क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो श्रीलंका। हाल ही में किन 2 भारतीय क्रिकेटरों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी? विराट कोहली और रोहित शर्मा। देश जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया थी। ये भारत देश है। किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकेड गार्डन स्थापित किया गया? तो हल्द्वानी में। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? जो रूट। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 में करीब कितने बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बची है? तो 400 बिलियन डॉलर की। किस देश ने टॉरीज नामक एक वैश्विक मंच ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो सऊदी अरब। किसने एटीपी टूर का 100वां खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच। टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान कौन बने? तो शुभमन गिल। आयोजित यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता? तो टॉटनहम हॉटस्पर। टैगलाइन हिल से दिल तक के साथ सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का उद्घाटन कहाँ किया गया था? उत्तराखंड में किया गया। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला राज्य कौन बन गया? तो गुजरात बन गया। F2 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाला पहला भारतीय कौन बन गया? कुश मैनी।
किस राज्य के नागा शंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया? असम। असम किया गया। किस देश ने दुनिया की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली बीएसएफ लॉन्च की है? तो भारत। दूसरा महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी किसने जीती है? दूसरा महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी किसने जीती है? तो आर्सेनल फुटबॉल क्लब बार्सिलोना को हराकर। किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया? तो आंध्र प्रदेश ने। प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे के दाहोद लोकोमोटिव प्लांट को कहाँ राष्ट्र को समर्पित किया? तो गुजरात में। गुजरात में किया। किसने बीम नामक एआई आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो गूगल ने। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी? छेंजिंग ओंगमे। किन्नौर जिला मध्य हिमाचल प्रदेश। किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश। स्पाइस्ड योजना 25-26 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। यशोदा यशोदा एआई अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार? मातृत्व अवकाश का अधिकार। कौन सा सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला बना? था दीव। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया? था बिहार में। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देहरादून में। 300 छक्का लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो रोहित शर्मा। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? तो चुआंशी। खिताब लगने वाला पहला ये खिताब किसने जीता? तो ओपल सुजाता चुआंशी। 7 चोटियों पर विजय पाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने? तो विश्वनाथ कार्तिकेय। विश्वनाथ कार्तिकेय। इस तरह से हम लोग का मई मई मंथ का सारा सारा करंट अफेयर खत्म हो गया। इसको एक बार पूरा देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये हमारे एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जिन लोगों ने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं जाके चैनल पर देख सकते हैं और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। चलिए ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।